ठीक है, पेमेंट नहीं कर रहे। पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपका कौन कौन सा एटम्स क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है या फिर गेन कर रहा है, ये पहला पता करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहला बात करेंगे, आपको यहाँ पर आपको ये चीज पता करना पड़ेगा कि कौन कौन सा एटम और कौन कौन सा कंपाउंड आपका यहाँ पर कंबाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, तो कौन सा एटम यहाँ पर आपका सोडियम, क्या चीज है, फिर कौन आपका क्लोरीन, क्या चीज है, फिर आपको कौन सा दिख रहा है, Ag मतलब सिल्वर, और फिर क्या दिख रहा है, नाइट्रेट, क्या दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सोडियम है, क्या है, और सोडियम कितने में आता है, 11 में आता है, कितने में आता है, तो कितना देगा, 2, 8, 10 और 1, 11। ये क्या करेगा, लूज या गेन, लूज करेगा, क्या करेगा, और लूज करेगा तो प्लस में होगा या माइनस में होगा, प्लस में होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा +1, होगा या नहीं होगा। क्लोरीन कितने में आता है, 17 में आता है, किस में आता है, तो हो जाएगा 2, 8, 10 और 7, 17। ये क्या करेगा, लूज या गेन, गेन करेगा, कितना गेन करेगा, 1 गेन करेगा, कितना गेन करेगा, यानी कि हो जाएगा 1 माइनस। ये क्लियर हो गया होगा। अब सिल्वर, क्या चीज, सिल्वर कितने में आता है, 47, किस में आता है, यस और नो, किस में आता है, याद 50 तक सबको है, यस और नो, कितने कोई को याद नहीं है 50 तक, 50 तक कितने कोई को याद नहीं है, वेट कीजिए इसके बाद, ठीक है। क्या आपका 47, क्या चीज है, पहला क्या आएगा आपका 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर कितना आएगा 18, तो 18 और 8 कितना आ गया, 26 और 2 28 खत्म। तो 47 में से 28 को माइनस किया, 17 में 8 कितना आएगा, 9, 3 में 2 कितना आएगा 1, 18 फिर से दे सकता है, आएगा बचा कितना आपके पास 1, लूज या गेन, कितना 1। अब ये NO3 है, क्या चीज है, NO3 क्या होता है, 1 माइनस या 2 माइनस, 2 माइनस, NO3 क्या होता है, अब आपका 2 माइनस होता है, ये आ जाएगा आपका, यस और नो, क्लियर होगा। अब यहाँ पे अब ये प्लस वाले किसके साथ जाएगा, माइनस वाले के साथ, यानी कि ये बन जाएगा, यानी क्या आएगा, सोडियम नाइट्रेट, क्या आएगा, इसके बाद ये क्लोरीन किसके साथ चल जाएगा, सिल्वर के साथ, किसके साथ। आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि ये सोडियम जो है कौन है, किसको डिस्प्लेस कर रहा है, सिल्वर, किसको डिस्प्लेस कर रहा है, और किसके साथ आ जा रहा है, नाइट्रेट के साथ, किसके साथ। उसके बाद ये सिल्वर जो है वो किसको डिस्प्लेस कर रहा है, सोडियम, किसको कर रहा है, किसके साथ कंबाइन कर रहा है, क्लोरीन के साथ, यस और नो। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गया कि कौन कौन कंबाइन कर रहा है, सोडियम एंड कौन, नाइट्रेट। तो इधर लिखो पहले सोडियम और कौन सा आ गया आपका, नाइट्रेट, यस और नो। तो सोडियम का वैलेंसी कितना बाबू, 1, नाइट्रेट का वैलेंसी कितना, 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका Na इंटू 2 कितना हो जाएगा, Na2, NO3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, NO3, क्लियर हो गया। सोडियम क्या बन गया, नाइट्रेट, क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट। अब यहाँ पर क्या है, सिल्वर और क्लोरीन, सिल्वर और क्या, तो Ag और क्या, Cl को पहले हम लोग नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मेटल को सबसे पहले लिखा जाता है, क्लियर है। तो सिल्वर का वैलेंसी कितना है, 1 है, क्लोरीन का कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, AgCl। अब क्या कर देंगे, बैलेंस, रिएक्शन को बैलेंस करना मस्ट बी इम्पोर्टेंट, क्यों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे हमारे बॉडी में आत्मा होता है, आत्मा का ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय सिर्फ क्या होता है, हमारा शरीर, आत्मा कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो बस शरीर को क्या करता है, छोड़ देता है, दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेता है। हाँ ये ना, ये साइंस के अकॉर्डिंग नहीं, ये रिलीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है कि नहीं है, कोई डाउट है, समझ में आया या नहीं है, श्योर। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर जो साइड में लोग 4 टॉपिक हम लोग जो पढ़े, 4 टॉपिक में पहला कॉम्बिनेशन है, क्या है, आपको पता है कि कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रिएक्टेंट, क्या चीज, रिएक्टेंट कंबाइन करता है, रिएक्टेंट क्या करता है, एग्जांपल भी दिए थे हम, थ्रू सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है ना, ओनली सिंगल प्रोडक्ट। तो भाई यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट कौन दिख रहा है, बोला सिंगल प्रोडक्ट है कि नहीं है, दैट मींस ये कौन सा रिएक्शन है, कौन सा है, यस और नो। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो रिएक्शन में देखो कि रिएक्शन में सब नाम को भी देखने का जरूरत है। यहाँ पर सबसे पहला इसका केमिकल नेम बताओ, केमिकल नेम, कॉमन नेम, क्या चीज है, ये क्या चीज है तुम्हारा, केमिकल नेम इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
उसके बाद कॉमन नेम यानी कि चूना पानी, चूना और पानी का रिएक्शन होता है ना। Yes. उसके बाद जब ये तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ? कार्बन क्या चीज का फॉर्मेशन करता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या चीज बनता है तुम्हारा? वाटर। आइए ना, इस कैल्शियम कार्बोनेट को फिर से जब हम हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट करते हैं तो आपका एक कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। यस और नो? होता है कि नहीं होता है? पढ़े है ना। Yes. अब ये कौन सा रिएक्शन आ गया? अब इसमें देखिए ये सिंगल है, क्या है? सिंगल का मतलब क्या हो गया? टूट रहा है ना। Yes. किसके अकॉर्डिंग टूट रहा है? हीट एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो जहां पे भी एनर्जी का जरूरत होता है, एनर्जी का यूज होता है और वो ब्रेकडाउन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? और इस सेकेंड वाला आपको दिख रहा है डिकम्पोजिशन। क्या दिख रहा है? इस टाइप का एनर्जी इसमें यूज होगा। AgCl सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेकडाउन हुआ, किस एनर्जी का यूज करेंगे? हीट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी? सनलाइट एनर्जी। कौन सा यूज करेंगे? यस और नो? क्लियर होगा? जब एमसीक्यू पढ़ोगे, ठीक है ना, एग्जाम में तो एमसीक्यू आएगा ना, तो इंडेक्स का सारा तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। समझ में आया? तभी जाकर के तुम एमसीक्यू क्वेश्चन बना सकते हो, नहीं तो खाली क्वेश्चन आंसर बनाओ। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया? ये हो गया कॉम्बिनेशन। ये क्या चीज हो गया आपका? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सोडियम और हाइड्रोजन क्लोराइड। जरा देखोगे तो ये सोडियम जो है वो हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, और क्लोरीन के साथ मिल गया ना, तो मतलब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो गया? ये कौन सा रिएक्शन? समझ में आया या नहीं है? नेक्स्ट, अब इसमें जरा तुम चेक करोगे, दोनों का दोनों ग्रुप में, दोनों का दोनों क्या है? इसका मतलब क्या? देखो तो क्या बैरियम यहाँ पे देखिएगा किसके साथ कंबाइन कर गया? सल्फेट के साथ। यानी कि ये बैरियम चल गया किसके साथ? सल्फेट। तो सोडियम को हटा दिया, सोडियम को क्या किया? अब ये सोडियम फिर किसके साथ कंबाइन कर गया? यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितने बार हो रहा है? 2 बार। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट होगा? समझ में क्लियर? कोई दिक्कत? प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है, हिंदी में जानना चाहोगे? और छेप। समझ में आया? तभी बोल रहे थे कि सर दोनों को पढ़ा दीजिए साथ में। समझ आप बोलो, समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा ना। विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट। चलो क्लियर ना। तो यहाँ पर क्या चीज है? प्रिसिपिटेशन। क्या चीज है? प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते एक कंटेनर ले लो, एक क्या ले लो? उस कंटेनर में पानी ले लो। क्या ले लो? उसमें जाकर के हुमैच के बालू लेके आओ, या फिर माटी लेकर। हुमैच को होता है एक ट्रक मत ले आना, हुमैच को थोड़ा सा ला करके उसमें क्या कर दो? डाल दो। क्या कर दो? कुछ देर के बाद देखेगा जाकर के नीचे पेंदी में कुछ बैठ जाएगा, बैठेगा, मतलब वो वाटर में डिजोल्व नहीं हुआ। तो रिएक्शन में सेम प्रोसेस। जब रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन में क्या बनेगा? जब क्लास में अगर एक्सरसाइज करना हो ना, तो सुबह में 4 बजे उठे और थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक जाए और फील्ड में जाकर के आप एक्सरसाइज करें, यूं करके। क्लास में एक्सरसाइज ना करें, क्लास में पढ़ने आए, यहाँ बैठे यूं एक्सरसाइज। चलो ठीक है। तो किसमें आपका रिएक्टेंट, क्या चीज? रिएक्टेंट जब आपका क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? और प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो वाटर में डिसॉल्व, और जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे वो कहाँ जाके बैठ जाएगा? नीचे, मतलब पेंदी में। पेंदी में जिसको बॉटम बोला जाए। क्या बोला जाए? बॉटम में जाकर के क्या कर जाएगा? बैठ जाएगा। उसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। जिस रिएक्शन में प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो, क्या चीज का? प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है कि जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है, इस मार्कर को हम ले जाकर पानी में डाल देंगे, बोलेंगे सर ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ, इसको बोलेंगे प्रिसिपिटेट। नहीं, इसको प्रिसिपिटेट नहीं बोलेंगे। यहाँ पर बात करें क्या? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का बात हो रहा है। क्या बात हो रहा है? क्या इस मार्कर को वाटर में डालेंगे तो क्या ये रिएक्शन करेगा? क्या नया प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। रिएक्शन का मतलब क्या है कि जब कंबाइन करने के बाद क्या चीज का फॉर्मेशन होगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तभी उसको क्या बोलेंगे? रिएक्शन बोलेंगे। यस और नो? समझ में आया ना? तो रिएक्शन में, किसमें? रिएक्शन में क्या चीज का फॉर्मेशन होगा? प्रिसिपिटेट का। क्या चीज का? प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है? डू नॉट डिसॉल्व। डू नॉट क्या? डू नॉट डिसॉल्व इन क्या? वाटर।
और कौन प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट जो बनेगा और वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिसिपिटेट बोलेंगे। और इसका रिएक्शन हम लोग देखने के लिए मिलेगा मंडे को, यानी कि बोले तो कल हम लोग इसका रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। उसके लिए हम कल जाएंगे तो कल ले आएंगे साहब, कल जाएंगे कल ले आएंगे, कल रिएक्शन उसका प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। क्लियर है ना? 100 रुपया तो लोग किए हो ना। ये समझ में आ गया प्रिसिपिटेशन या नहीं आया? समझ में आ गया? कितने को तो नहीं, कुछ भी नहीं बुझाया, नहीं बुझाया। एक और आपको समझ में आ गया? श्योर? आपको नहीं बुझाया? पक्का श्योर? चाय बनाते हैं क्या? हाँ पूछो। पानी में डिसॉल्व नहीं होता, जैसे ह्यूमिडिटी, तो उसको हेटेरोजीनियस बोलते हैं कि होमोजीनियस। हेटेरोजीनियस बोलेंगे भाई। होमोजीनियस जो पनिया में होचड़े को मिल जाएगा उसको होमोजीनियस। जैसे पानिया में चीनी डालते हैं ना, उसका मस्त है, उसको घोटाते हैं ना, ऐसा हाँ कि नहीं, उसको बोलते हैं होमोजीनियस। अब तुम बालू को ले आएगा, कितना बड़ा वो तुम ला करके होटेगा ना तो नहीं भूलेगा, उसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस। ये क्लास 6 में छुआ को पढ़ना, तो क्लास 10 में ठीक है। डाउट है तो हम बता दिए, तुमने कोई दिक्कत नहीं। तुम डाउट पूछोगे तो हम क्लियर कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और कोई डाउट है? अब आप नहीं समझ रहा है। चाय बनाते हैं श्योर? थोड़ा सा यहाँ पर क्या बोल, तुम्हारा ऑक्सीडेशन है, क्या चीज है? यहाँ पर देखो क्या ऑक्स है, क्या है? ऑक्स का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्स का मतलब बैल मत बोल देना, ऑक्स का मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पर क्या तुम्हारा रिडक्शन, क्या चीज है? तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन, क्या चीज? ऑक्सीजन प्रोडक्ट में, किसमें? प्रोडक्ट में क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। प्रोडक्ट में क्या करेगा? कौन? ऑक्सीजन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जैसे देखो H2 प्लस O2, H2 प्लस क्या? क्या हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है? नहीं। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है? ये दोनों अलग है। और दोनों में क्या कर देंगे? मिला देंगे। ये दोनों में ब्रेकअप बा, और दोनों में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? H2O हुआ कि नहीं हुआ? अब इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन रिएक्शन के बाद, किसके बाद? इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या कर गया? इंक्रीज किया। ऑक्सीजन क्या कर गया? तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन इंक्रीज करेगा, कहाँ पे? प्रोडक्ट में। कहाँ पर? तो उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? और जिसमें ऑक्सीजन इंक्रीज करेगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है कि किस एटम में या किस कंपाउंड में ऑक्सीजन आकर के क्या करा? चिपक रहा। ऑक्सीजन आके क्या कर रहा है? इस रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में किसके साथ ऑक्सीजन आकर के चिपक गया? हाइड्रोजन के साथ चिपका। किसके साथ? यानी कि पूरा का पूरा रिएक्शन हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? किसके साथ ऑक्सीजन चिपका? हाइड्रोजन के साथ। तो जिस कंपाउंड या जो एटम के साथ ऑक्सीजन आकर के क्या कर जाएगा? मिल जाएगा, कंबाइन कर जाएगा, उस एलिमेंट या उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइज्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया। C2 प्लस O2, C2 प्लस क्या? यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा? CO2। क्या हो गया? क्या इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन है? नहीं है, लेकिन प्रोडक्टवा में क्या हुआ? ऑक्सीजन आकर के मिल गया। ऑक्सीजन इसमें आकर क्या कर गया? इस कार्बन में ऑक्सीजन इंक्रीज किया कि नहीं किया? ऑक्सीजन आके मिल गया ना, तो ये आपका रिएक्शन हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। कौन सा रिएक्शन हो गया बाबू? ऑक्सीडेशन। किसके साथ आके कंबाइन किया? कार्बन के साथ। तो ये हो गया आपका क्या चीज? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्या हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? और एक दो एग्जांपल ले ले क्या? श्योर? पक्का? एकदम। PbO, क्या चीज? PbO प्लस क्या हो गया? कार्बन। क्या हो गया? इसको नहीं लिखते हैं। Pb प्लस क्या हो गया? CO2। क्या हो गया? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन है ना, इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर देखो इसके साथ ऑक्सीजन क्या कर गया? मिल गया। क्या कर गया? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या हो रहा है? किसके साथ ऑक्सीजन इंक्रीज कर रहा है? कार्बन के साथ। तो ये कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्या हो गया? समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं?
समझा गया? अब इसके बाद क्या था हम लोग का? रिडक्शन। क्या था? रिडक्शन में क्या होगा? ऑक्सीजन डिक्रीज करेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन इंक्रीज करेगा, रिडक्शन में ऑक्सीजन डिक्रीज करेगा। यहाँ पे देखिए आप प्रोडक्ट में तो रिएक्टेंट कहाँ पे है? रिएक्टेंट तो बोले ऑक्सीजन इंक्रीज करेगा और ऑक्सीजन डिक्रीज करेगा। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन इंक्रीज कर जाएगा और रिडक्शन में ऑक्सीजन डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पे देखो इसके साथ ऑक्सीजन है ना, लेकिन प्रोडक्ट में देखिए ऑक्सीजन क्या कर गया? हट गया। यानी कि इसके साथ ऑक्सीजन क्या कर गया? हट गया, डिक्रीज हो गया। तो इसका यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? किसमें से ऑक्सीजन कम हो रहा है? लेड ऑक्साइड से हो रहा है। किससे हो रहा है? तो ये पूरा का पूरा हो गया आपका रिड्यूस्ड। क्या हो गया? जिसमें ऑक्सीजन इंक्रीज करेगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइज। क्या कहलाएगा? जिसमें से ऑक्सीजन घट जाएगा वो कहलाएगा रिड्यूस। क्या कहलाएगा? समझ में आया कि नहीं है? जैसे H2O है, क्या चीज है? इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जब सप्लाई करेंगे, क्या सप्लाई करेंगे? तो आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा H2 और किसमें? O2 में। इसके साथ क्या चीज है? ऑक्सीजन है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या कर गया? रिड्यूस हो गया, खत्म हो गया ना, हट गया ना। तो इस वाटर के साथ, इसका वाटर के साथ ऑक्सीजन यहाँ पर क्या कर गया? रिड्यूस हो गया। मतलब ये रिएक्शन हो गया आपका रिडक्शन। क्या हो गया? रिड्यूस कौन कहलाएगा? ये वाला पूरा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन यहाँ से क्या कर गया? हट गया। तो ये रिएक्टेंट जो है वो रिएक्टेंट क्या कहलाएगा आपका? रिड्यूस कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर होगा? अब ये दोनों रिएक्शन जिसमें दिखेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेड मतलब रिडक्शन, रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। आइए ना, तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, जरा इस रिएक्शन को देखो तो क्या दोनों हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें से ऑक्सीजन इंक्रीज कर गया तो ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? और इसमें से ऑक्सीजन डिक्रीज हो गया तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। हुआ कि नहीं हो गया? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है साथ में, तो रिएक्शन कहलाएगा तुम्हारा क्या चीज? रेडॉक्स। अगर प्यास इसका नाम बोलेंगे तो रेड का मतलब हो गया लाल और ऑक्स का मतलब हो गया बैड। क्लियर होगा ना? तो देखिए लाल वाले नहीं समझ आ रहे, रॉक्स समझ रहे तो लाल वाले समझेगा, लाल ऑक्सीजन। क्लियर होगा? समझ में आया या नहीं आया? श्योर? पक्का? एक रिएक्शन दे बताइएगा किसका ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसका रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है। फर्स्ट आपके रिएक्शन क्या दिख रहा है? कॉपर प्लस ऑक्सीजन। कॉपर प्लस क्या? ऑक्सीजन। बन गया आपका कॉपर ऑक्साइड। क्या बन गया? अब जरा देखोगे इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, प्रोडक्ट में इसके साथ ऑक्सीजन क्या कर गया? कंबाइन कर गया। क्या कर गया? तो इसका हो गया यहाँ पर ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? और ये क्या चीज कहलाएगा? ऑक्सीडाइज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यस और नो? क्लियर होगा? अब इसके साथ यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन क्या कर गया? रिड्यूस कर गया। क्या कर गया? इसका हो गया यहाँ पर क्या चीज? रिडक्शन। हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर ऑक्सीजन है क्या? लेकिन प्रोडक्ट में क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। तो इसका यहाँ पर क्या चीज हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। दोनों साथ में हो रहा है ना, तो इसका रिडक्शन सिर्फ बोलेंगे या ऑक्सीडेशन बोलेंगे या रेडॉक्स बोलेंगे? क्योंकि दोनों रिएक्शन साथ में एक ही रिएक्शन में, इसलिए इसको कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यस और नो? और ये वाला जरा देखोगे बाबू थोड़ा सा, ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के साथ साथ तुम्हारा कॉम्बिनेशन भी है। क्या चीज है? ऑक्सीडेशन के साथ साथ तुम्हारा क्या? कॉम्बिनेशन। आपका सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? सिंगल प्रोडक्ट। यस और नो? श्योर होगा? ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज या रिड्यूस्ड? क्या हो रहा है? ये रिड्यूस हो रहा है। यस और नो? और ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? श्योर? कोई दिक्कत? और एक रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग समझने के लिए, ले लेना। चलो PbO क्या चीज है? फिर क्या तुम्हारा C और आ जाएगा Pb प्लस आ जाएगा CO2। क्या आ जाएगा? CO2 हो गया। ये भी दिख गया होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर तुम्हारा ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या कर गया? रिड्यूस कर गया। तो क्या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। क्या हो गया? यस और नो? यहाँ पे ऑक्सीजन है कि नहीं है? तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ये क्या चीज हो गया? क्या हो गया? यस और नो? और ये क्या चीज हो गया? समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत होगा? पक्का? किसी को डाउट है तो बोलो पहले।
किसी को डाउट चीज व्हेन ऑक्सीजन व्हेन क्या कंबाइन विद अदर एलिमेंट और कंपाउंड, तो जब ऑक्सीजन किसी अनदर एलिमेंट या कंपाउंड के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद सब्सटेंस, क्या चीज और एलिमेंट, कोई सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस या एलिमेंट जो है वो किसके साथ कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन के साथ, तो उस सब्सटेंस को या उस एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन ना कंबाइन कर रहा ऑक्सीजन के साथ, तो इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है, सुनिए लो यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन क्या चीज है, ये तो समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन में क्या है, इफ अ सब्सटेंस लूज द ऑक्सीजन, अगर सब्सटेंस क्या करेगा, ऑक्सीजन को लूज करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग इसके दौरान, रिएक्शन के दौरान, विच सब्सटेंस और कंपाउंड, तो जो सब्सटेंस या कंपाउंड ऑक्सीजन को क्या करेगा, लूज करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पर मरकरी है, ऑक्सीजन को क्या कर दिया, लूज कर दिया, तो ये मरकरी ऑक्साइड क्या कहला गया आपका, रिड्यूस कर दिया, क्या कर लेंगे, और एक उसी में ऑक्सीड, तो कुछ बोले HG ठीक है, ध्यान दो। और उसी में से और एक चीज हम लोग का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन जो है और पहचानने का तरीका क्या है, आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को क्या करेगा, गेन करेगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा, और हाइड्रोजन को लूज भी करेगा। देखोगे कि कहीं हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, अगर ऑक्सीजन उस रिएक्शन में नहीं है और हाइड्रोजन है, क्या चीज है, तो हाइड्रोजन को भी वॉच करना है कि हाइड्रोजन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, अगर हाइड्रोजन लूज कर रहा है तो भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेकिन ऑक्सीडेशन से तुमको ज्यादा याद क्या रहेगा, ऑक्सीजन वाला याद रहेगा, क्या रहेगा, अब ऑक्सीजन को क्या करेगा, वो लूज करेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लूजेस द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को क्या करेगा, लूज करेगा, और ऑक्सीजन को क्या करेगा, गेन करेगा। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन को लूज करेगा और हाइड्रोजन को गेन करेगा, जस्ट ऑपोजिट याद रह जाएगा, कोई दिक्कत है। उसके बाद हम लोग का आएगा रेंसिडिटी, क्या आएगा, क्या चीज आएगा, चलो लास्ट का 2 टॉपिक हम लोग का, उसका चैप्टर खत्म, उसके बाद टेस्ट ना है, उसके बाद इंटरनल क्वेश्चन, पहले वो बाकी टेस्ट क्वेश्चन बाकी है, उसके बाद एमसीक्यू आप लोग को करवाएंगे, उसके बाद हाँ उसका शॉर्ट में फिर आपका चार्ट बना देंगे, ठीक है, चार्ट बना देंगे, तब उस चार्ट को खाइएगा, उसके बाद बताइएगा टेस्टी लगता है कि नहीं लगता। अब पहला समझ लो थोड़ा कोरोजन को, क्या चीज समझे, कोरोजन को हिंदी में बोलते हैं संक्षारण, अच्छा देहाती में जिसको बोलते हैं चीटी लगना, जंग लगना, क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग का घर उर में द्वार लगल रहता है, द्वार लगल रहता है, द्वार जानते हैं, लकड़ी का दरवाजा रहता है, उसमें जंग लगता है, उसमें दिया लगता है, क्या लगता है उसमें, दिया, अंदर क्या करता है, बाहर बहुत अच्छा लगता है, अंदर में उगला करता है, कौन करता है, ठीक है, टर्मोराइड का ठीक है। तो आपका जब जितने भी क्या आयरन या जितने भी मेटल होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, वो जब आपका वाटर के साथ, किसके साथ, वाटर के साथ या एसिड के साथ, किसके साथ, एसिड के साथ या किसके साथ, मॉइस्चर के साथ, किसके साथ, जब कांटेक्ट में आता है, किसमें आता है, कांटेक्ट में, तो उसका अपर जो कलर होता है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, चेंज होने लगता है, क्या लगता है, और उसका ऊपर लेयर देखेगा पपड़ी जैसा हो जाता है, पपड़ी समझते हैं, जैसे आयरन का जो होता है, यानी कि लोहा का गेट टूट होता है, तो जब जंग लगता है, चीटी लगता है, तो ऊपर वाला धीरे धीरे क्या होता है, उजड़ने लगता है, धीरे धीरे वो पानी को मारने से नहीं होता, चीटी छोड़ाना, पानी मारने से कुछ नहीं होता, तो उसके ऊपर में जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है, जिंक बहुत स्लो रिएक्शन करता है, ठीक है, ये चीज होता है। अब जब प्योर अगर आयरन लाओगे तो प्योर आयरन तुम्हारा बहुत जल्दी फास्ट रिएक्शन करता है, ठीक है, एकदम, इसलिए लोग पेंट मारते हैं ना, प्राइमर मारते हैं, पेंट मारते हैं, तो उसको प्रोटेक्शन देते हैं कि नहीं देते हैं, जैसे हम लोग अभी गर्मी में क्या आते हैं, सेंटो में हाफ पैंट पहन के घूम लेते हैं आराम से,
कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर ठंडा होगा तो इसमें घूम लोगे क्या? प्रोटेक्शन और देते हैं कि नहीं देते हैं? स्वेटर, पतला से चीटर, अगर वो नहीं हुआ तो बड़का का बोरा, वो भी नहीं हुआ तो ऊपर में कंबल में मोटका मोटका 4-6 को कंबल सूखने टाइम उड़ा लेते हैं। और वो उड़ाते हैं तो कैसे है मुड़ी टेप का पूरा पर ढपा देना चाहिए, गोल पूरा लपका जाता है ताकि हवा कहीं ना घुस सके। होता है कि नहीं होता है? तो उसी तरीके से हम लोग आयरन को या कोई भी मेटल को, कोई भी क्या मेटल को किससे बचाने के लिए? रस्टिंग से। किससे? रस्टिंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पेंट करते हैं या फिर उसमें ग्रीस लगाते हैं ना, ताकि वो वाटर, एसिड और मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में ना हो पाए। इसलिए हम लोग हर साल क्या करते हैं? दिवाली होता है तो उसमें पूरा घर को साफ सफाई करते हैं कि नहीं करते? और घर में साफ सफाई करने के साथ साथ क्या करते हैं? और अपना भी साफ सफाई कर लेते हैं। क्या होली में नहावे करते हैं हम लोग, है ना? उसके बाद देख रहा होली में रगड़ के नहाते हैं, क्या रंग लगल रहता है। तो जो साल भर में पूरा गंदगी बैठल है उसको उस दिन रगड़ के नहाते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छा चिकना दिखता है आगे नहीं। हाँ तो मेटल कौन सा? तो मेटल जो है कौन है? मेटल जो है वाटर के साथ, एसिड के साथ और किसके साथ? मॉइस्चर के साथ जब आपका क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। क्या करेगा? तो कोरोजन यानी कि आपका जो रस्टिंग होता है तो उसमें क्या होता है? रिएक्शन होता है। क्या होता है? तो विदाउट रिएक्शन आपका कभी भी रस्टिंग होता नहीं है। यस और नो? अब रस्टिंग आप सबसे ज्यादा किस किस मेटल का यूज करते जा रहे हैं? सबसे ज्यादा लोहा, आयरन और गोल्ड, लड़की लोग ज्यादा यूज करते हैं। सिल्वर, कॉपर, जिंक ज्यादा यूज नहीं करता है। जिंक का कहाँ ज्यादा है? जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं उसके बात करते हैं। आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। स्टील आपका मिक्स रहता है, स्टील मिक्स रहता है। ठीक है, एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, क्या हो गया? एल्युमिनियम। आपका स्टील जो होता है वो मिक्स ऑफ अलॉय ऑफ मेटल्स होता है। अलॉय क्या होता है? लगता मतलब कि अकेले लड़का रहता है तो माँ बाप को पूछता है कौन होता है? 4 गो बेटा भी रहे तो भी नहीं पूछता, 1 गो बेटा रहे तो भी नहीं पूछता है। अरे ठंगा आलो कैसे शादी करके दो लगे माया साथ रही क्या और साथे रही हमार माया साथ रही तो हमके छोड़े छोड़ दो नहीं तो रे साथ रहो। मेरा पापा जिंदा सबूत है सर। मेरे पापा अरे तो रेयर कैसे 100 में से एक अब मान लेते हैं कि एगो टोकरी में से अगर सब टमाटर सड़ल और एगो टमाटर अच्छा है तो उसको कोई पूछेगा जल्दी? एग्जाम्पल तो सब सड़ल टमाटर का ना देगा सर, बस सिंपल। चलो ठीक है, तब आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और कौन? एल्युमिनियम। तो जब ये किसके साथ? वाटर के साथ, एसिड के साथ या फिर क्या? मॉइस्चर का मतलब नमी। अच्छा, नमी कब सबसे ज्यादा होता है? अच्छा, कपड़ा हम लोग का सूखता किस मौसम में सबसे फास्ट है? किस मौसम में सबसे ज्यादा ड्राई होता है? समर सीजन में। कब होता है? क्यों समर सीजन में जल्दी होता है और रेनी सीजन में कम होता है? समर सीजन में एयर में मॉइस्चर का अमाउंट कम होता है जिसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ह्यूमिडिटी जब आपका एटमॉस्फेयर में कम रहेगा तो आपका वेपर भी फास्ट बनेगा और वेपर फास्ट बनेगा तो आपका क्लॉथ भी ड्राई फास्ट होगा। अब अगर बरसात के समय में अब पानी आते रहता है, रिमझिम झिम 15-15 का शादी होते रहता है। अभी जैसे झिमिर पानी आ रहा है ना, धूप उगेगा तो अभी समय में मॉइस्चर में आपका वाटर का ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है? तो वेपर बनेगा तुम्हारा क्या? तो वेपर आपका नहीं बनेगा। यस और नो? समझ में आ गया? आगे नहीं। चलो, तो अब जैसे आयरन, क्या चीज? आयरन जब आपका रस्ट होता है तो किस कलर में होता है? ब्राउनिश होता है। गोल्ड होता है तो किस कलर में होता है? किस कलर में? सिल्वर। अब इसको मतलब ब्लैकिश। सबको आईएएस लगा हो तो ब्राउनिश, ग्रीनिश तो ब्लैकिश मतलब ठीक है। किस कलर का? ब्लैक कलर का। कॉपर, कॉपर आपका भी हल्का आपका ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन होता है, ऐसा नहीं होता है। एल्युमिनियम बहुत आपका स्लो रिएक्शन होता है। अब एल्युमिनियम जो होता है ये भी आपका किस कलर में होता है? आपका ब्लैक कलर में होता है।
ठीक है ना? किस कलर में होता है? यस और नो? अब सबसे स्लो रिएक्शन कौन करता है इसमें से? गोल्ड। अभी तो आपने बताया हम जिंक बोले थे रे पापा, ये जिंक करा ली। आप गोल्ड देखो, जिंक जो है वो गोल्ड से ज्यादा फास्ट रिएक्ट करता है और वो रस्टिंग जल्दी होता है। लेकिन गोल्ड का तुम तो अब गेट लगाएगा लोहा का, उसके ऊपर में तुम पेंट चढ़ाएगा सोना का। ये तो पॉसिबल है? ये पॉसिबल है कि नहीं? मेरा लोहा बहुत दिन तक बचा, वो सोना का लेयर चढ़ा। गोल्ड कलर लगा देंगे। सुबह में गेट चोरी। टारगेट पहले बना के रखिए, देख रहे हैं? ठीक है ना? तो गोल्ड जो होता है, देखते होंगे कि जब शादी उदी जब होता है तो लड़की लोग को गोल्ड वोल्ड चढ़ाया जाता है। शादी में चढ़ाया था, लड़की पार्टी लोग को दिया जाता है, सोना वोना दिया जाता है। तो उन लोग को देखता होगा एक बड़ा संजो कर रखते हैं और उन लोग का जल्दी रस्टिंग होता है। और रस्टिंग अगर होता है तो वो लोग क्या करते हैं, उसको धुआने जाती है। धुआना तो साफ करवाते हैं। तो साफ करवाते तो वहां पर क्या होता है, आपका एक वाटर होता है जिसको बोलते हैं एक्वारेजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉयल ऑफ वाटर। रॉयल ऑफ क्या? वाटर इसको बोला, वाटरों का राजा बोला जाता है इसको। कहाँ पाया जाता है? हमारे घर में। ऐसा बोल रहा है। चलो ठीक है, एक्वारेजिया आपको यहाँ पर नाइट्रिक एसिड, ठीक है, कौन सा एसिड? नाइट्रिक एसिड और आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों को मिला करके बनाया जाता है। नाइट्रिक एसिड और क्या? सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों को मिला करके बनाया जाता है क्या? एक्वारेजिया बनाया जाता है। ठीक है, क्या बनाया जाता है? तब क्या करके गोल्ड को क्या करता है, देखता होगा कि गोल्ड को लेता है, गोल्ड स्मिथ लेता है, डालेगा 2-3 बार, उसका रगड़ के क्या करेगा, उसको रगड़ेगा। तो रगड़ता है तो गंदगी साफ तो होता ही है, साथ साथ में ऊपर का लेयर भी क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। अब जैसे तुम्हारा मान लेते कि गोल्ड तुम ज्वेलरी पहन कर गए, मान लेते 50 kg, बहुत ज्यादा हो गया ना, 50 kg के तो पहन के जाओगे, ठीक है। मान लेते कि कितने ग्राम का है? 100 ग्राम का। कितने ग्राम का? और जब तुम उसको वॉश करने जाओगे तो तुम्हारा वो 98 ग्राम हो जाएगा। 2 ग्राम सोना का ही। अब तुम तौलने तो नहीं जाओगे, अब वजन तो लगभग, अब 2 ग्राम तुम्हारा वहां से लेस हुआ, तुमको पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। लेकिन सोनार लोग क्या करता है, उसी को छान छान के रखता है, उसके बाद अच्छा अंगूठी बना करके रखता है और बेच देता है। ठीक है, और तो सोना बहुत कमाएगा। क्लियर होगा ना? कोरोजन समझ में आया कि नहीं आया? कोरोजन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? पहला पेंटिंग। अब पेंटिंग मतलब पेंटिंग मतलब ऐसा नहीं कि ड्राइंग वाला पेंटिंग नहीं करना है, पेंट मारेंगे वो होगा। दूसरा ग्रेशिंग करेंगे। तीसरा राहुल जैसा गोल्ड का लेयर चढ़ाएंगे तो आपका बहुत कम होगा। तीसरा ऑप्शन क्या है कि जैसा ब्रिज जितना भी बनता है, जितना भी क्या बनता है, तो उसको सारा देखते होंगे क्या चीज का यूज करता है? आयरन का यूज करता है। लेकिन वहां पर क्या होता है कि उसमें आपका प्योर आयरन यूज नहीं करता, उसमें आपका क्या रहता है, सिल्वर मिक्स करता है, आयरन मिक्स करता है। और होता अगर नहीं है तो आयरन जब यूज करेगा तो उसके ऊपर में क्या चीज का लेयर चढ़ाता है, आपका जिंक का लेयर चढ़ाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला ये आपका आयरन हुआ, इसको ऊपर में प्रोटेक्शन क्या दे रहा है, उसको जिंक का दे रहा है। क्या दे रहा है? तो आयरन तक पहुंचने के लिए सबसे पहला किससे उसको टकराना पड़ेगा? तो आयरन अंदर में क्या राजा है कि नहीं है? मेरा से पहले किससे टकराना पड़ेगा? जिंक से टकराना पड़ेगा। जिंक को चीर के आओ, उसके बाद हमसे आगे बढ़ो। आगे नहीं समझ में आया कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? जैसे देखो ठंडा, हम लोग को ठंडा लग सकता है, लेकिन प्रकाश को ठंडा, क्योंकि पहले से प्रोटेक्शन ठंडा का क्लियर है ना? कोरोजन क्लियर है? यस और नो? कोरोजन सिंपली किसको बोलेंगे? जब मेटल, जब क्या, किसके साथ, एसिड के साथ, वाटर के साथ, या किसके साथ, मॉइस्चर के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। क्या करेगा? तो उसके कलर में क्या होगा, चेंजेस होगा। कलर में क्या होगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उससे बचने का उपाय तुमको पता है, कर लोगे। उसको भी पैंट पहना देना लोहा को, गेट को तो नहीं लगेगा, है ना? समझ में आ गया ना? आवाज और एनसीडीटी, क्या जाओ एनसीडीटी जानते हो? हिंदी में सुनना चाहोगे इसका नाम? सुन लो कम से कम। विकृत गंधीता, बोतल भात के खाले, बोतल भात 4 दिन से अगर राखल हो तो के जब खा जाबी तो कूद के भाग जाबी। अमताइल लगता, समझ में आया? नहीं बुझाएगा? बताओ, भात खाते हो ना? गर्मी के समय में ज्यादा अच्छा लगता है। कितनों को खाते हो? नहीं अच्छा लगता? खाते हैं ना? और सब हम लोग नहीं खाते हैं, सब गांव का आदमी है सर। ठीक है, तो जब आप देखते होंगे कि जब भात को जब हम लोग को बच जाता है तो घर में क्या करते हैं, उसको बोत देते हैं, पानी में डाल के छोड़ देते हैं। अब उसके नहीं छोड़ते,
हाँ, तो गर्मी के समय में बोल रहे हैं सर तो बचता नहीं सर, पानी डाल छोड़ देते हैं ताकि खराब ना हो। अब उसके बाद उसको क्या करते, उसका अगला दिन खाते हैं कि नहीं खाते? नमक प्याज से। नमक हो गया, प्याज हो गया, मिर्चाई हो गया, हल्दी मसाला जो भी मिल गया। सुनो सुनो आराम से। उसके लेकिन अगर गलती से अगर मम्मी उसको ढक करके छोड़ दी और भूल गई, 5 से 6 दिन के बाद मम्मी को याद है, अरे भतवा को दिन बोई थी और नहीं खा ली रे ना, उसके बाद कैसा लगेगा वो? क्या वो खाने के लायक रहेगा? खाने के लायक, क्योंकि उसका स्मेल और टेस्ट पूरी तरह से क्या हो गया? चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि वो किसके साथ रिएक्शन किया? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? क्योंकि एयर में आपका क्या चीज प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? तो जितने भी आपका ऑयली फूड, क्या चीज? ऑयली फूड, जैसे मान लेते आपका चिकन हो गया, ऑयली फूड रहता है, ऑयल से ही ना बनाते हैं। अचार हो गया, अचार को भगने लगते हुए देखेंगे नहीं? इसलिए कभी मम्मी लोग बोलते हैं कि हाथ से कभी उसको छूना क्यों नहीं छूना चाहिए, पता है? क्योंकि आपका हाथ में बहुत सारे क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिक बैक्टीरिया सब होते हैं। जब हाथ से उसको जब क्या करता है, टच करते, तुम्हारा बैक्टीरिया तुम्हारा माइक्रोब्स में क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है, और जिसके कारण वो धीरे धीरे उसको क्या करता है? उसको खराब कर देगा। देखो सफेद सफेद भंकने लगने लगता है, पहले व्हाइट व्हाइट हो जाता है, उसका फिर ग्रीनिश टाइप होता है, उसका फिर ब्लैकिश हो जाता है। उसके बाद तुम उस अचार को क्या करते हो? फेंक देते हो। और उसके बाद फेंकते नहीं हो, मम्मी लोग क्या करती है, पहले क्या करेगी, अचार को थरिया में डालेगी, उसका जो खराब है उसको क्या करेगी? साइड करेगी, बड़े बड़े को साइड छाट करके रख देती है। आइए ना, तो रेसिडिटी अब जैसे मान लेते हैं चिप्स खाए हो ना, चिप्स खाओ कि नहीं खाओ? चिप्स खाओ, कुरकुरे खाओ, है ना? 5 लोग कुरकुरे खाओ। अब जब उसमें जो गैस फील रहता है, क्या फील रहता है? उस गैस को जब निकाल दिया जाता है तो चिप्स कैसा हो जाता है? चिप्स वैसे रहता है, लेकिन वो कैसा होता है? मसवाइल जैसे हो जाता है। मसवाइल समझते हो क्या? जैसे रोटी जैसे पापड़ होता है, या बिस्किट खाते हो ना? बिस्किट जब स्टार्टिंग जब खाते हो, जो पैकेट से निकालते हो तो क्रंची लगता है ना? उसके जब अगर उसको हवा लगने देते हो तो कैसा हो जाता है? भासुर लगता है। लगता है कि नहीं लगता? क्रंची नहीं ना लगता है? है कि नहीं? अरे हम लोग गाँव का आते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा आता है हम लोग, क्लियर है ना? है ना? तो वो क्या होता है? वो किसके कारण होता है? एयर के कांटेक्ट में, एयर के क्या कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के साथ वो क्या करता है? रिएक्शन का ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो हो जाता है क्या? ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या होता है? यानी कि वो हो जाता है ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? और ऑक्सीडाइज्ड का मतलब वहां पर ऑक्सीजन क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। ऑक्सीजन क्या कर गया? जिसके कारण उसका टेस्ट क्या हो जाता है? थोड़ा सा चेंज हो जाता है। टेस्ट के साथ साथ उसका स्मेल भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसलिए आप देखते होंगे चिप्स जो है, क्या चीज है? चिप्स हो गया, या फिर क्या हो गया? कुरकुरे हो गया। क्या हो गया? कुरकुरे हो गया कि नहीं हो गया? फिर पास्ता हो गया, ले चिप्स है। हाँ भाई, उसी को चिप्स बोलते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए कितना चिप्स होता है? हाँ ठीक है, समझ गए। तो ये सारे चीज में हम लोग क्या चीज फील करते हैं? नाइट्रोजन। कौन सा? नाइट्रोजन गैस उसमें डालते कि नहीं डालते? ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे। आइए ना, लेकिन देखता होगा कि जब पैकेट रहता है, पैकेट फाट के अगर गलती से वहां से नाइट्रोजन गैस क्या कर जाता है? निकल जाता है, तो देखना कि पूरा जो पैकेट है वो पूरा पचक जाता है कि नहीं पचकता है? और जब हवा भरा रहता है तो फूला हुआ दिखता है, और पूरा दिखता लगता है कुरकुरे बहुत ज्यादा, छुआ लोग देख के खुश हो जाता है कि नहीं? और देखता है एक आध को पॉकेट तो बड़का गो रहता है, जैसे तुम्हारा पहले का आता था चाचा चौधरी, है ना? आता था ना चाचा कुरकुरे, पतलू पैकेट में बड़का गो रहता था, और रहता था इतनी गुना। लेकिन चाचा में ज्यादा रहता था चाचा, लेकिन कुरकुरे का टेस्ट और चाचा का टेस्ट बहुत डिफरेंस होता है। पता था कि नहीं होता? क्लियर है? यस और नो? ध्यान सुनो, रेसिडिटी किसको बोलेंगे बाबू? जितने भी ऑयली फूड है, जितने भी क्या ऑयली फूड है, जब वो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट क्या कर गया? ऑक्सीजन का अमाउंट कर गया। ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीजन का अमाउंट क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? जिसके कारण उसका स्मेल
और टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो वो खाने के लायक बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब वो टेस्टी के साथ खाते फिर हम लोग, हाँ कि नहीं। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस रेंसिडिटी से बचा कैसे जा सकता है, समय रहते हुए खा लेना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म तक है तो कैसे इसको यूज करेंगे, फ्रिज में रखते हैं कि नहीं रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। हाँ ये जैसे चिकन उकन हो गया, मान लेते कि 2 किलो लाए, अब मान लेते 1 किलो खा खत्म किया, अब 1 किलो बच गया, तो फेंकोगे चिकन को तो नहीं, उसको फ्रिज में डाल कर रखेंगे, नहीं रखेंगे, ताकि अगले बिहार को उठे सबसे पहले खा खत्म कर लेना चाहिए। हाँ कि नहीं। पनीर को देखिएगा, है ना, तो ये सारी चीज को हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं कि नहीं रखते, क्योंकि उसका टेम्परेचर जहां पर इंक्रीज किया उसका वो धीरे क्या हो जाएगा, खराब हो जाता है। जैसे तुम देखते हो लस्सी को, किसको, लस्सी तुम देखते हो बाहर का टेम्परेचर जैसे तुम हाई टेम्परेचर हुआ, वो धीरे धीरे उसका पैकेट फूल जाता है। कभी देखो, कितने को नहीं देखो। अच्छा कोई बात है, लस्सी का पैकेट होगा तो कल हम इसको ला के रखेंगे नर्सों को, फूट जाएगा, पता चला गलती से यहाँ पर आए, ठीक हो गया, आप बुड़ुम में फूट गया तो सबका मुँह काट ले। उसका मिल्क कोला में जानते हो कि मिल्क कोला में जो कीड़ा उड़ा होता है, बहुत दिन हो जाता है तो काबुड़ काबुड़ कीड़ा उड़ा दिखने लगता है। अगर गलती से ऐसा फट गया और फटने के बाद मानते कीड़ा बड़ा बड़ा हो गया, ऐसा रहने लगा तो फिर यहाँ तक क्लियर होगा ना, दोनों पॉइंट समझ में आया या नहीं आया। हाँ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का प्रैक्टिकल करने वाला, प्रैक्टिकल करना तो लाया नहीं ना इंस्ट्रूमेंट। ये समझ में आया कि नहीं। तो कोरोजन के हम डेफिनेशन क्या देखो, व्हेन अ मेटल, व्हेन अ क्या इज अटैक्ड बाय, व्हेन अ मेटल इज क्या अ सब्सटेंस अराउंड इट, सब्सटेंस इज क्या, तो मेटल जो बना होगा उसके अराउंड जो भी अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, मॉइस्चर अटैक करेगा या फिर कौन करेगा, एसिड करेगा, तो अपने साइनिंग को क्या कर देगा, लूज कर देगा साइनिंग को। वाटर में, अरे तो मॉइस्चर में क्या होता है, वाटर लिख दो। तो साइनिंग को अपना क्या कर देगा, लूज कर देगा, साइनिंग को क्या करेगा, और साइनिंग को लूज करने के साथ साथ वो अपने कलर को भी क्या कर देगा, कर देगा कि नहीं कर देगा, कर देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और जब उस प्रोसेस का बात करेंगे तो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। जब वो अपने साइनिंग को लूज करेगा, इसको साइनिंग को लूज करेगा और अपने कलर को लूज करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, कोरोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक, चेंज द कलर, चेंज द साइन या लूज द साइन, ठीक है, इसको बोलते हैं कोरोड। और ये पूरा प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस, पूरे तरीका, पूरे मेथड जो होता है उसको बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, इसमें 3 एग्जांपल है। एक लिए हम लोग सिल्वर, किसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। क्या चीज, हाइड्रोजन किसके साथ, सल्फाइड के साथ। हाइड्रोजन किसके साथ, सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, सिल्वर सल्फाइड। क्या बनेगा, और हाइड्रोजन यहाँ से क्या कर जाएगा, लूज कर जाएगा। हाइड्रोजन क्या करेगा, तो यहाँ पर ये किस कलर का होगा, ये हो गया आपका रस्टिंग। क्या हो गया, रस्टिंग, यानी कि क्या हो गया, इसका कलर में हो गया चेंज, और ये कलर में चेंज कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर। किस कलर हो जाएगा, आइए ना, सिल्वर, चांदी का पायल देखो कि नहीं, देखो उसमें जब बहुत देर तक एक काम कीजिएगा, घर में किसके किसके घर में पायल है, सब कीजिएगा, मम्मी हमको 1 महीना के लंबा अंगूठी दीजिए जिसको हम अपना छज्जा ऊपर में रख देंगे। ठीक है, बोले क्या है बेटा, बोले कि मम्मी आपका बेटा ना बहुत पढ़ रहा है, थोड़ा प्रैक्टिकल है। रुकिए रुकिए, ठीक है, तो क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है। क्या करना है, तो इसको छज्जा ऊपर में रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि रस्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या लोग पढ़े कि अगर सिल्वर अगर रस्टिंग होगा तो वो ब्लैक कलर का होगा, तो देखते हैं कि ब्लैक कलर में होता है कि नहीं होता है। तो मम्मी बोलेगी बाबू रस्टिंग तो हमको पता नहीं, लेकिन तुम्हारा गाल में पड़ेगा भी तुरंत रेड जरूर होगा। ठीक है, कौन कौन पढ़ा, थोड़े से आप भी पढ़ना चाहिए तो आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं विभिन्न क्लासेस। चलो आ जाओ इधर, ठीक है, अब आ जाओ। कॉपर, क्या चीज, कॉपर किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ और किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा कॉपर कार्बोनेट। किसके साथ, कॉपर कार्बन बनेगा, और कॉपर क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर क्या, हाइड्रोक्साइड। इसका पूरा नाम बोलेंगे बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या बोलेंगे, क्योंकि जहां पर भी OH आता है, जहां पर भी क्या आता है, वो तुम्हारा बेस होता है। क्या होता है, और बेस का मतलब जिसका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा। टेस्ट कैसा होता है, कड़वा, जानते हो ना। साबुन
साबुन खाए हो ना कभी? हाँ सर साबुन खाए हो? कैसे? एक मिनट, कैसे? नहाते वक्त तो नहा साबुन है उसका फेन को हाँ, तो मुंह में वही- घुसा, वही- साबुन कैसे घुसा? खाइए तो का सर मैं अरे, फेन में और साबुन में इसको डिफरेंट नहीं पता। साबुन को खाना मतलब समझ में आ रहा है? उसको ऐसा साबुन को लेना, काटून काटून खाना। हाँ तो वही हो गया। चलो क्लियर है ना? यहाँ देखो, कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? बेसिक कॉपर कार्बन। और ये तुम्हारा कब बन रहा है? जब तुम्हारा रस्ट हो रहा है तब। कब होगा? जब रस्ट होगा तब बनेगा। तो किस कलर में चेंज हो जाएगा आपका? ग्रीन कलर में। किस कलर में? अब अगर बात करेंगे आयरन, किसके? आयरन ऑक्सीजन के साथ और किसके साथ? वाटर। अब बोलेंगे सर यहाँ पर एक्स क्या लिखे? एक्स यहाँ पर कोई दूसरी एलिमेंट आ सकता है, एनी अदर एलिमेंट। क्या चीज? एनी अदर एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट यहाँ पर आ सकता है। सोडियम आ सकता है, पोटेशियम आ सकता है, कैल्शियम आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ठीक है ना? समझ में आएगी नहीं यार? जहां पर भी एक्स और आर रहेगा, क्या रहेगा? एक्स और आर रहेगा तो समझ जाओ वो इंडिकेट कर रहा है कि वहां पर कोई दूसरा एलिमेंट वहां पर आ सकता है ये ना? और जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा तुम्हारा? देखोगा फेरिक ऑक्साइड। क्या बनाएगा? और यहाँ पर यूज किया गया हाइड्रेटेड। क्या यूज किया गया? हाइड्रेटेड का मतलब यहाँ पर क्या है? वाटर है। क्या चीज है? तो किसके साथ? देखो फेरिक ऑक्साइड के साथ क्या चीज बन रहा है तुम्हारा? वाटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जो कि किस कलर का हो जाएगा? ब्राउन कलर का। किस कलर का हो जाएगा? क्लियर होगा? वो डाउट है?